नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अष्टात्रिंशः सर्गः। हनुमान जी सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना, भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए अनुरोध करना और चूड़ामणि देना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गतः। ततः सा कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन घोषितः। सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यम वाक्य विशारदः। युक्त रूपम त्वया देवी भासितं शुभदर्शने। सदृशं स्त्रीय स्वभावस्य साध्वी नाम विनयस्य च। स्त्री त्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं। मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयुजन्मायतम्। द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते। रामादन्यस्य नार्हामि संसर्गामिति जानकी। एतद् ते देवी सदृशं पत्न्यास तस्य महात्मनः। अकाहन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद् वचनम् ईदृशम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः। चेष्टितं यत्त्वया देवी भासितं च ममाग्रतः। कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रिया चिकीर्षया। स्नेह प्रस्कन्नमानसा मये तत् समुदीरितम्। लंकाया दुष्प्रवेशत्वादो दुस्तरत्वान् महोदधे। सामर्थ्यादात्मनश्चैवो मये तत् समुदीरितम्। इच्छामि त्वां समानेतु मद्यैव रघुनन्दिना। गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतम्। यदि नोत्साहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते। अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद् राघवो हि यतो। एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा। उवाच वचनं मन्दं बाष्पा प्रग्रथिताक्षरम्। ओम नमः शिवाय। इदं श्रेष्ठम् अभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं। शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे। तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके। तस्मिन् सिद्ध्याश्रदे देवे मन्दाकिन्य वितूरितः। तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु। बृहत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः। ओम नमः शिवाय। ततो मांस समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत्। तमहं लोष्टमुद्दम्य वारयामि स्म वायसम्। धारयन् सा च माम काकस्तत्रैव परलीयते। नः चाप्युपारमन् साधु भक्षार्थी बलिभोजनः। उत्कर्षन्त्याचारसानां क्रुद्धायाम मयि पक्षिणे। अस्त्रंसमाने चावसने ततो दृष्ट्वा त्वया ह्यहम्। त्वया विहसिता चाहं क्रुद्ध्वा संलज्जिता तदा। भक्ष्य गृद्धेन काकेनो दारिता त्वमुपागता। ततः श्रान्तः मुत्सङ्गमासीनस्य तवाविशम्। अक्रुध्यन्तीव प्रहष्टेनो त्वायाहं परिशान्विता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गतः। सीता जी के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता से कहा, हे देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। हे शुभदर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। वस्तुतः हनुमान जी ने सीता जी से निवेदन किया था कि हे माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से सीधे राम के पास पहुंचा दूं। उस पर सीता जी ने हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, तुम्हारा वेग इतना अधिक है कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठने से तुम्हारे उड़ते समय गिर जाऊंगी वेग के प्रवाह से। और दूसरा कि यदि ऐसा ना हुआ तो भी
रावण के दल के विभिन्न लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। ऐसी स्थिति में तुम पीठ पर बैठे हुए मेरी रक्षा करोगे या उन राक्षसों से युद्ध करोगे? ऐसी स्थिति में भी मेरा तुम्हारे साथ जाना ठीक नहीं है। और तीसरा कारण यह है कि रावण मुझे जबरन हर कर ले आया था। स्वेच्छा से किसी पर पुरुष के साथ मेरी संगति सर्वथा अनुचित है और ऐसी स्थिति में मैं आपके साथ नहीं जा सकती स्वेच्छा से। तो इस तरह से राम ही आकर मुझे जब यहाँ से ले जाएंगे तभी मैं उनके साथ जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ चलने में पूर्णतया असमर्थ हूँ और यह अनुपयुक्त है। इस पर सीता जी के वचन पर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बातचीत में बहुत कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त सीता जी की कही बातों के प्रत्युत्तर में इस प्रकार कहा, हे देवी, आपका यह कहना बिल्कुल सी ठीक और युक्ति संगत है। हे शुभदर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार कर जाने में समर्थ नहीं हैं। हे जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छा पूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। हे देवी, महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी के मुख से ऐसी बात ही निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन सी स्त्री होगी जो ऐसा वचन कह सकती है? हे देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की हैं और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी ही मुझसे सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। हे देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेह पूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण यह है कि महासागर को पार करने की कठिनाई, इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया है। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता हूं। 10 मिनट से आ जाओ बाहर, अंदर आ जाओ प्लीज, 5 मिनट लगेगा। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई है। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परमाराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान दे दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देव कन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, ओम नमः शिवाय। हे वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। हे नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहां फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापशास्त्रम के भीतर तथा जब मैं निवास करती थी उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढीला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौवा कहीं कहीं छिप जाता था। उस बलि भोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होना चाहता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़ता पूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र नाड़े को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। ओम नमः शिवाय। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई, इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष्य लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे छत विच्छत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
वाष्पूर्णमुखी मंदम चक्षुषी परिमार्जती लक्षिताहं त्वया नाथो वायसेन प्रकोपितः परिश्रामाच्च सुप्ता हे राघवाङ्कोऽस्म्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः सह सत्र पुनरेवाथो वायसः समुपागमतो ततः सुप्त प्रबुद्धाम माम राघवाङ्कात् समुत्थिताम वायसा सहसा गम्य विददार स्नानान्तरेः अपुनः पुनरथोपत्य विददार सा माम व्रतम् ततः समुत्थितो रामो मुक्तः श्रोणित बिन्दुभिः सा माम दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्ना स्तनयोस्तदा आसीविष इव क्रुद्धाः स्वसन वाक्यं भासिता केन तेनागिनासोरुवीक्षितं वै स्नानान्तरम् अकाकीटति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिनाः वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समवैक्षतो नखः सारुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल शासक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरं ततः शीघ्रं पवनस्य गतो ममः ततस्तस्मिन् महाबाहु कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् नुक्रूराम मतिमताम वरः असह दर्भ संस्ताराद गृह्य ब्राह्मणोस्त्रेण योजयत् सा दीप्त इव कालाग्निर्ज्वालाभिमुखो द्विजम् सातम प्रदीप्तम चिक्षेपो दर्भम तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दर्भः सोमवरेणु जगामः अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम् उत्त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विविचारः सा पित्रा च परित्यक्ताः सर्वैश्च परमर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमोऽव शरणं गतः सातं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् अबर्धामपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयतो परिद्यूनं विकर्णं चात्पतमानं तं ब्रवीत अमोघमस्त्रं न शक्यं तु बाह्यं कर्तुः तदुच्यताम् ततस्तथ्याक्षी काकस्थो हिनस्ति स्म सा दक्षिणं दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्रणेभ्यः परिरक्षितः सा रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम् मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्राह्मणस्तं समुदीरितं कस्माद्यो माहरत तत्त्वः क्षमसे त्वां महीपतेः सह कुरुस्व महोत्साहां कृपां मयि नरसभः त्वया नाथवती नाथो ह्यनाथा इव दृश्यते आन्द्रसस्यं परो धर्मस्त्वत्व एव मया श्रुतं जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारवारमाक्षोभ्यं गम्भीरयात् सागरोपमं भरतारं ससमुद्रायाः धरण्यावासगोप्रभम् एवमस्त्रो विदाम श्रेष्ठो बलवानो सत्त्ववानपि किमर्थमस्त्रं रक्षसुः नायोजयसि राघवा नानागानापि गन्धर्वा नासुरा नामरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं सक्ताः प्रति समीहितुम् तस्य वीर्यवतः कच्चिद् यद्यस्ति मयि सम्भ्रगमः किमर्थं नासरैस्तीक्ष्णै क्षयं नयति राक्षसानो भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परं तपः कस्य हेतुर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तो पुरुष व्याघ्रो वा इन्द्रा समितेजसो सुराणामपि दुर्धर्षो किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तो यन्मां नावेक्षेति परं तपो वेदह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभासितम् अथा ब्रवीन् महातेजा हनुमान् हरियूथपः तच्छोको विमुखो रामो देवी सत्येन ते तसपे रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप वहां बैठे हुए थे, मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी।
हे नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हे हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। इसी समय वह कौवा फिर वहां आया। मैं सोकर जागने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी। उस कौवे ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मारी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगीं। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत बिछत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, उस समय कौवे को देखा जो मेरी ओर मुंह किए हुए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान जी की ही शरण में आया। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर वह जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग कर दिया जाए। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार कर उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। हे कपि श्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आप मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया है उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं? हे नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। हे प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ है वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं अच्छी तरह आपको जानती हूँ। आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान है। आपका कहीं आर पार नहीं है। आप असीम हैं। आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता के समुद्र के समान हैं। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हे रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? हे पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी समरांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग सहन नहीं कर सकता है। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सहायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते, अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं?
निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है, जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणायुक्त बात कही, तब इसे सुनकर वानर यूथपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने के लक्षण से श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा ही संतप्त रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथंचित भवती दृष्ट्वा ना कालः परिशोचितुः इमं मुहूर्तम दुःखनामन्तं द्रक्ष्यसि शोभने। ताबुभौ पुरुष व्याघ्रो राजपुत्रो महाबलो त्वद्दर्शन क्रतुत्साहो लोकान् भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरक्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षी स्वामपुरीं प्रतिनेष्यति। ब्रूहि यद राघवो वत्यो लक्ष्मणस्य महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः। इत्युक्तोवती तस्मिश्च सीता पुनरथाब्रवीतो कौसल्यालोक भरतारं सुषुषेयं मनस्विनी। तं ममार्थे सुखं प्रच्छ शिरसा चाभिवादयाः औस्त्रजस्य सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गिनाः। ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सामान्याभिप्रासाद्य अनुप्रव्रजो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः अनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भर्तारं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः। पितृवद वर्तते रामे मातृवन माम समाचरन् ह्रियमाणाम तदा वीरो नातु माम वेद लक्ष्मणः। ओम नमः शिवाय। वृद्धोपि सेवी लक्ष्मीवान् सक्तो वानहु भासिता राजपुत्र प्रिय श्रेष्ठा सद्रसः स्वासुरस्य वै मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुरीयस्यामि तु तमुद्वाहति वीर्यवानो यम दृष्ट्वा राघवो नैवो भृत्यमार्यामनुस्मरत सः ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं सुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठो दुःखक्षयकरो भवेत्। त्वस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणं हरियूथपा राघवस्त्वा समारंभान्मयी यत्न परो भवेत्। ओम नमः शिवाय। इदं ब्रूयास्य मे नाथं सूरम रामम पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मांसम दशरथात्मजः ऊर्ध्वं मासान्य जीवेयम् असत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनो पुरध्वां मां निकृत्या पापकर्मणः त्रातुमर्हसि वीरं त्वं पातालादिव कौशिकी। ओम नमः शिवाय। ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूड़ामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ततो प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तरम् अंगुल्या योजयामासो न ह्यस्य प्रभवद्भुजः। ओम नमः शिवाय। मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणां कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः हर्षेण महता युक्ता सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सा लक्ष्मणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मणिवर मुपग्रह्यातमाहारहम् मणिवर मुपग्रह्यातमाहारहम् जनको नृपात्मजा धृतं प्रभावात् गिरिवर पवनावाधूत मुक्तः सुखित मनः प्रति संक्रमं प्रदीपे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। हे शोभने, इसी घड़ी से आप अपने दुख का अंत होता देखेंगी। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। हे विशाल लोचने रघुनाथ जी, समरांगण में
क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहां एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना है वह कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिनका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का भांति भांति के हारों, 100 प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुखों को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को बस में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन के दत्त चित्त रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल, पवित्र, दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। हे वानर यूथ पते, अधिक क्या कहूं, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए, वह इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है, तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। तुम मेरे स्वामी सूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, हे दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो 2 मास नियत किए गए हैं, उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी, उन अवशिष्ट 2 महीने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, यह मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। हे वीर, पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा सख्ता पूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जा रही है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर श्री हनुमान जी को हाथ पर रख दिया। उस परम उत्तम मणि रत्न को लेकर वीर हनुमान ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया। उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में न आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंचे गए थे। वे दोनों का चिंतन करने लगे थे। ओम नमः शिवाय। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपा कर धारण कर रखा था, वह बहुमूल्य मणि रत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उन पुरुष के समान सुखी और प्रसन्न हुए जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी प्रारंभ की। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव का जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।